सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 13 ऑन रोटेशनल मोशन फ्रॉम आर PYQ सीरीज। ठीक है, सो आज भी जो हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू कवर अप रिजिड बॉडी मोशन, जो कि वी आर गोइंग टू स्टडी द रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, सो आज लास्ट लेक्चर है हमारा इस टॉपिक पे। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो इन टू आर एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक्स। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस देखेंगे फिर। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा पोर्शन रह गया था फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, सो विल कवर इट अप फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो अ ट्यूब ऑफ लेंथ L इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास M। ठीक है, एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। अ ट्यूब इज रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल फ्रेम अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद द हॉरिजॉन्टल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक ट्यूब है जिसके अंदर द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज देयर एंड आई एम रोटेटिंग इट। ठीक है, आई एम रोटेटिंग इट इन दिस मैनर। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल फ्रेम में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं है, वी आर रोटेटिंग इट इन हॉरिजॉन्टल फ्रेम में इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल फ्रेम में वी आर रोटेटिंग इट। जब हम इसको रोटेट करेंगे दिस लिक्विड एक्चुअली दिस, अब हमारा क्या होता है कि वेन एवर यू आर रोटेटिंग इट तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, बट नाउ दिस लिक्विड इज ऑल स्प्रेड ओवर लिक्विड। कोई कंसनट्रेटेड मास तो है नहीं जो वी कैन अप्लाई एम आर स्क्वायर एम ओमेगा आर स्क्वायर सिंपल लगा दे अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज यहाँ पे एम इट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द होल लेंथ। ठीक है, और मेरा आर जो है माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द आर, तो मास वेयर वी कैन टेक द आर, सो वी कैन नॉट टेक द we have to go by the integration by taking the small dm we can and finding the centrifugal force on that, and that force we can integrate it. ठीक है, because we cannot have as we know mass has been distributed along the whole length. ठीक है, mass पूरा का पूरा distributed है, so we could not able to get the required force exerted on the liquid by considering the mass at concentrated place. You can do that by the center of mass वाले concept से, but we'll do it with the integration. ठीक है, तो हमारे को इसमें इस एंड पे वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड जो पूरा का पूरा मास है दैट इज गोइंग टू अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन टू इट, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ द होल मास। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द होल मास के लिए तो नहीं ले सकते, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड अपॉन योर आर। ठीक है, कि मास कितना सिचुएटेड एट दिस आर एंड योर मास इज टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो व्हाट वी विल डू, हम इस पॉइंट से यहाँ पे विल टेक अ डिस्टेंस dx। ठीक है, ये dx का वी आर टेकिंग द स्मॉल dm। ठीक है, इतने dm पे वी आर फाइंडिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब फॉर दिस dx, तो फॉर दिस dx जो ये dx ले रहे हैं, फॉर दिस माई r विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, x हो जाएगा मेरा r। ठीक है, तो माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी नथिंग बट dm x स्क्वायर, सॉरी dm ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ठीक है, सो दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, dm ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज योर कांस्टेंट, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। यहाँ आपका वी हैव टू गेट दैट dm इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब dm निकालते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द dm। ठीक है, dm क्या होगा, आपका टोटल मास है आपका, जब मैं आपकी मास पर यूनिट लेंथ है, टोटल मास है जब आपकी पूरी लेंथ व्हेन यू हैव द कंप्लीट L पूरी की पूरी लेंथ आपके लिक्विड से फिल्ड अप है। ठीक है, फॉर द स्मॉल dm इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू dm। ठीक है, sorry dx, for the small dx it will be the mass will be dm will be thus for the, so ऐसे है देखो, टोटल L में आपका मास m है। ठीक है, 1 में कितना हो जाएगा, m by L हो जाएगा, और जो स्मॉल dx मैंने कंसीडर किया उसमें जो मेरा dm मास होगा दैट इज नथिंग बट m by L इंटू dx। ठीक है, सो दैट इज आर स्मॉल मास। तो विद दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया dm की जगह m by L dx। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा ये। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स डी एक्स वी आर हैविंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबल हमारा ये है एक्स बस। ठीक है, विल पुट इट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू डाल दो 0 टू एल। ठीक है, एल की 0 पे 0 हो जाएगी, एल की वैल्यू पे एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो फ्रॉम देयर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एल बचेगा। सो दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, so it's an easy question, we have already seen multiple times this set of question। तो हमारा व्हील है 0.2 मीटर का जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे व्हील है ऑफ द रेडियस दिस, सो वील कंसिडर इट रैप्ड ओवर द रिम, वील कंसिडर इट एज अ डिस्क। ठीक है, इसको डिस्क लेके चलेंगे। एक्चुअली हमारे को मोमेंट रैप्ड ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है हमारे को। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी डोंट हैव टू कंसिडर कि ये डिस्क है, ये रिम है। तो मेरे को यहाँ पे रेडियस दे रखा है रैप्ड ओवर द रिम एंड विज इन पुल्ड बाय द फोर्स 10 न्यूटन फोर्स से मैं इसे पुल कर रहा हूँ। द एस्टेब्लिश्ड टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो मेरे को अल्फा है, टॉर्क पता है, आई हैव टू फाइंड आउट आई ओनली। तो यू कैन डू दिस, टॉर्क डिवाइडेड बाय आई, यू कैन गेट द आंसर। ठीक है,
सो फोर्स है, फोर्स से आप टॉर्क निकाल लो 10 इंटू दिस, तो 2 आपकी टॉर्क आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2, सो अल्फा कम्स आउट टू इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी अल्फा नहीं, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। अल्फा आपको दे रखा है 2, ठीक है, तो आई निकालना है यहाँ पे, आई कम्स आउट टू इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है अ थिन डिस्क ऑफ 1 kg इज रोटेटिंग अलॉन्ग इट्स डायमीटर एट एन एक्सेस, थिन डिस्क है, ठीक है, इट्स बिन रोटेटेड along its diameter axis at a speed along its diameter axis. Okay, so this has been rotating like this along its diameter axis, it's been rotated, ठीक है, along its diameter axis. So along its diameter its moment of inertia will be mr square by 4, ठीक है, we have to apply that. Along its diameter it's been rotated at a speed 1800 rpm, ठीक है, we'll convert rotation per minute को we'll convert into radian per second, ठीक है, by applying the torque. ये मेरी torque है for 40 second and the speed increases to this much. तो मेरी 40 second में speed got increased from this to this, तो from there we can get the value of alpha. अल्फा किस तरह निकाल सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम मेरे को 40 सेकेंड दे रखा है, ओमेगा फाइनल इज माई दिस, ओमेगा इनिशियल इज दिस, इससे मेरा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, आपका अल्फा आ गया। नाउ टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू योर आई इंटू अल्फा, ठीक है, एंड एक्सटर्नल टॉर्क आपको दे रखी है ये, ठीक है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायमीटर आ जाएगा, तो m r² by 4 इंटू अल्फा आपने निकाल लिया, टॉर्क आपको दे रखे 25 पाई, यहाँ से आप r निकाल लो, r को ट्वाइस कर दो, विल गेट द डायमीटर, ठीक है। तो हम करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज विल कन्वर्ट इट इनटू और आरपीएम में इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज माय रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसको रेडियन के लिए 2100 इंटू 2 पाई, ये मेरा हो गया, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो टोटल 2100 रोटेशन में इंटू 2 पाई रेडियन हो गए, डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको सेकंड में करना है तो 60 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मिनट में मेरा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 70 पाई आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द 60 पाई, ठीक है। नाउ यू पुट 70 माइनस 65 डिवाइडेड बाय आपका 40 सेकेंड, ठीक है। सो आपका आ जाएगा यहाँ से अल्फा कम्स आउट टू इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, अल्फा आ गया आपका यहाँ से। नाउ यू पुट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, अल्फा ही आपका आ गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, तो पाई से पाई कैंसिल, तो वंस यू आपको यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एम आपको दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड द वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 25 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, 20 इज़ योर आर, ठीक है, ये आपका आर आ जाएगा। नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ योर डायमीटर, डायमीटर आपका 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर इज द डायमीटर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी ऑल्सो, इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेम, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है, ठीक है, एंड आपको फोर्स दे रखी है, फोर्स से एफ इंटू आर लगा के आप टॉर्क निकाल लो, ठीक है, टॉर्क निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 10 सेकेंड निकालनी है, टॉर्क से आई आपको दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे अल्फा आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको नीचे ले जाओ, अल्फा आ जाएगा, दैट इज टॉर्क डिवाइडेड बाय आई, अल्फा आ गया आपका, और आपको यहाँ पे निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड आपकी कितनी हो जाएगी ओमेगा, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, वी टू रोटेट इन इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो आपका हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, ये 0 है आपका, अल्फा आपको पता है, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इंटू टी करना है आपको 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड दे रखा है, तो अल्फा ओमेगा अल्फा इंटू टी करना है आपने टू गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड द मास एम इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, इस टेबल पे मेरा थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड अ सर्टेन मास इज केप्ट, ये इतनी मेरी रॉड है, ठीक है, इट्स बीन कनेक्टेड विद अ मासलेस स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है एंड दिस इज माई रॉड, ये मेरी रॉड है, ठीक है, दिस इज माई रॉड एंड दिस इज कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसकी भी दिस इज ऑल्सो हैविंग द लेंथ एल, सेम लेंथ एल है मेरी इसकी भी, ठीक है, फिक्स्ड टू वन एंड, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज बिन पिवटेड टू द पॉइंट ओ, ठीक है, ये वाला इससे रॉड से कनेक्टेड है और अनदर वन इज पिवटेड एट पॉइंट ओ। If the horizontal impulse is imparted to the rod at a distance x is equal to L by n from the midpoint of the rod, ठीक है, मैंने यहाँ से
आई हैव गिवन इम्पल्स, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स दिया फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, दिस इज माई मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है, यहाँ से मैंने इम्पल्स दिया एट दिस विच इज एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, और ये मेरे को x दे रखा है, दैट इज नथिंग बट L/n पे, ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, देन द रॉड एंड द स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अबाउट O, ठीक है, तो ये मेरा दे रॉड एंड द स्ट्रिंग दे आर बोथ दे आर रिवॉल्विंग, ठीक है, इस तरीके से दे बोथ आर रिवॉल्विंग, ठीक है, ये दोनों दे बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड पॉइंट O, ठीक है, विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विद द स्ट्रेट, सो यहाँ पे कह रहा है माई रॉड इज रिमेनिंग अलाइंड विद द स्ट्रिंग, तो जैसे जैसे आपकी स्ट्रिंग जा रही है उसी तरीके से आपकी रॉड भी जा रही है, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या हो सकता था, अगर आपने इसको ज़्यादा इम्पल्स दे दी होती तो आपकी रॉड ज़्यादा मूव कर जाती एंड ये आपका कम मूव करता, तो इस तरीके से बन जाता, आपका स्लैक हो सकता था, आपकी स्ट्रिंग गॉट स्लैक, ठीक है, इस तरीके से स्लैक हो सकती थी आपकी, बट यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है दैट हैज़ बीन गोइंग अलॉन्ग विद योर रॉड के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे इम्पल्स ज़्यादा दिया होता है या आपने किसी ऐसे पॉइंट पे, हमारे को ये स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा है कि इसी पॉइंट पे आपने दिया है, या कुछ ऐसा पॉइंट पे दिया होता कि इस पॉइंट पे दिया होता तो आपको इस यहाँ से टॉर्क ज़्यादा हो जाती, ये ज़्यादा रोटेट कर जाता, ये कम रोटेट करता, ठीक है, तो यू विल बी हैविंग द पोजीशन लाइक दिस, इस तरीके से बनती, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन बन जाती, ठीक है, ये ज़्यादा रोटेट कर जाता, सो वी डोंट हैव दिस सिचुएशन, हमारी सिंपल सिचुएशन है कि हमारे को इस तरीके से इट्स बिन गिवन टू अस, ठीक है, इस तरीके से हमारा इट्स बिन गिवन टू अस, इस तरीके से मेरा रोटेट करता जा रहा है, ठीक है, सो माई स्ट्रिंग इज ऑल्सो रोटेटिंग एट अ सेम ओमेगा, देन द रॉड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, यही हमारे को दे रखा है यहाँ पे, इन सच केस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन बस इतनी है हमारे को, सो हमारे को इम्पल्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इम्पल्स की इन्फॉर्मेशन है एंड इट इज़ ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो वी कैन अप्लाई द टॉर्क, हम लोग एंगुलर इम्पल्स कंजर्वेशन एंगुलर इम्पल्स और लीनियर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट ओ लगाएंगे हम लोग टॉर्क, अबाउट दिस पॉइंट ओ लगाएंगे हम लोग अपना एंगुलर इम्पल्स लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, सॉरी एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, पहले हम लीनियर लगाते हैं, लीनियर वाले लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इम्पल्स लगाई, ठीक है, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस एंड माई रॉड विल बी 0, ठीक है, दिस वॉज 0 प्लस मैंने यहाँ पे इम्पल्स लगाई विच इज़ माई पी, नाउ फाइनली इट इज़ दे आर मूविंग विद they are finally moving with ओमेगा से मूव करने लगा, इट इज़ बोथ द सिस्टम्स आर मूविंग विद ओमेगा, तो मेरी फाइनल कितनी आ जाएगी, फाइनल इस पॉइंट की वेलोसिटी विल बी दैट दिस पॉइंट की वेलोसिटी विल बी दैट इज़ नथिंग बट ये दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास इसका है ये, तो दिस विल बी यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो L + L/2 3L/2, ठीक है, तो ये इट विल बी स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, सो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी v ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो वी कैन राइट इट डाउन, v कम्स आउट टू इक्वल टू ओमेगा इंटू 3L/2, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m इंटू वेलोसिटी जो कि मेरी फाइनल है, फाइनल मोमेंटम आ गई यहाँ पे, ठीक है, नाउ अब मैं एंगुलर इम्पल्स लीनियर एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाऊंगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0, फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट व्हेन आई एम हिटिंग इट विद p, ठीक है, इम्पल्स से, सो दैट विल बी p क्रॉस दिस, ठीक है, p इंटू L प्लस ये हो जाएगा आपका L/2 p प्लस सॉरी p इंटू L/2 प्लस L प्लस x, तो ये आ जाएगा आपका p इंटू 3L/2 प्लस x, ठीक है, प्लस x, राइट, सो ये आ जाएगा आपका एंगुलर इम्पल्स, और बिकॉज ऑफ दिस दे बोथ स्टार्टेड रोटेटिंग, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस दे बोथ स्टार्टेड रोटेटिंग, इसका तो ये हमारी मासलेस है, तो मासलेस है तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं हमारा पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस पॉइंट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है ml² प्लस, अब मैं इसको पैरेलल एक्सिस से हम लगा दूंगा यहाँ से, तो दैट विल बी प्लस m इंटू दिस इज 3L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ml² प्लस m 9L²/4, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, फिर सॉल्व इट हेयर, सो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 7ml²/3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे I0 इंटू ओमेगा, ठीक है, राइट, अब नाउ हम लोग यहाँ पे p की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ x चाहिए, हमारे को x की वैल्यू चाहिए, p हमारे को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है, p हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं p की वैल्यू उठा के विल पुट इट हेयर, ठीक है, p की वैल्यू उठा के डाल दी हमने, तो ये हो जाएगा ml 3L/2, ये आपका सेम आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 7ml² / 3 इंटू ओमेगा, यहाँ से हमारे को v
हमारे को एक तो ओमेगा विल गेट कैंसिल, ठीक है, दोनों साइड से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा भी हमें चाहिए था, एल आपका एल एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट, यहाँ पे बचेगा आपका 3/2 3l/2 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी आपका 7l/3, तो आपका एल और एक्स में इक्वेशन बचेगी, क्योंकि मेरे को एल और एक्स में ही चाहिए थी। सो नाउ वी कैन ईजिली गेट टू अवर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9l/4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9l/4, इसको किया 3/2x, दैट विल बी इक्वल टू 7l/3। नाउ इसको इधर ले जाओ, गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इसको इधर लेके गए, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी l/18, ठीक है, और हमारे को n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18, ठीक है, यही हमारे को आंसर चाहिए था, ठीक है। सो इसका कोई ऐसे कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं था कि इसी डायरेक्शन में जाना था, बट हमारे को जब भी वेन एवर इट्स बिन गिवन टू यू, बस एक ही हमारे को कंडीशन थी कि ये दे बोथ रिवॉल्व अराउंड टुगेदर, ठीक है, तो ये हमारे को यही एक हिंट था। और दूसरा हमारे को वेन एवर इम्पल्स आपको दे रखी होती है, तो यू हैव टू ओनली चेक कि आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दे रखा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, देन यू कैन, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, देन यू कैन there is a chance that you can conserve the angular momentum, और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हैं वेन एवर यू हैव दिस इम्पल्स थिंग इज बिन गिवन। सो बेस्ट अप्रोच इज टू गो विद द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन रोटेशनल वे ऑल्सो एंड द लीनियर वे में, ठीक है। सो दैट इज द ओनली वे, देर इज नो लाइक पॉइंट टू वे कि पहले ये करना है फिर ये करना है फॉर दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा। सो दिस क्वेश्चन इज बिन डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी। सो मीटर स्केल है हमारा, मीटर स्केल इज बिन बैलेंस्ड फ्रॉम द नाइफ एज एट द सेंटर, ठीक है, व्हेन 2 कॉइंस ईच ऑफ मास 10 kg। तो पहले मेरा बैलेंस स्केल वी हैव सेट इट एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे मैंने बैलेंस किया हुआ है, फिर मैंने क्या किया 2 कॉइंस मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है, आई पुट 2 कॉइंस हियर, और फिर ये मेरे को शिफ्ट करना पड़ा टू बैलेंस, ठीक है, फिर टू बैलेंस दिस टॉर्क, ठीक है, मेरे को ये शिफ्ट करना पड़ा। अब जो फाइनल सिचुएशन है मेरी ऐसी है कि दिस इज माई फाइनल सिचुएशन कि इस तरीके से है, दिस इज माई mg, ठीक है, एंड दिस इज माई बैलेंसिंग पॉइंट, और इस तरीके से मेरे 2 कॉइन रखे हुए हैं, ठीक है। सो 1 by 1 मैंने 2 कॉइन्स रखे, एंड बैलेंस मेरा 40 सेंटीमीटर मार्क पे आ रहा है, दिस इज माई 40 सेंटीमीटर मार्क एंड द मास ऑफ द मीटर स्केल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द मीटर स्केल, ये मेरे को m निकालना है, ठीक है, दिस m वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ x, दिस x निकालना है हमारे को, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को दे रखा है ये मेरा 10 सेंटीमीटर पे 2 कॉइन्स रखे हुए हैं, और कॉइन्स मेरे दोनों 10 ग्राम के हैं, तो इसका टॉर्क जो आएगा दैट विल बी बैलेंस बाय माई mg टॉर्क, ठीक है, और ये मेरे को बैलेंसिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये मेरे को दे रखा है 40, और मेरे को ये पता है 10, तो ये मेरे को आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 30, ठीक है, और ये मेरे को पता है mg विल बी एट द सेंटर, ये 40 है, तो mg और इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा दैट इज 10, ठीक है, बिकॉज mg विल बी एट सेंटर, और मेरा ये कितनी है, दिस इज माई मीटर स्केल, तो मीटर स्केल हो गया, तो ये आपका 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस 40 कम्स आउट टू बी 10, ये आपका 10 आ जाएगा। नाउ यू हैव टू बैलेंस द टॉर्क, इसकी टॉर्क एंड इसकी टॉर्क को बैलेंस करना है। सो इसकी टॉर्क विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यू बैलेंस इट। सो इसकी हो जाएगी आपकी 20 इंटू 10⁻³ इसको किलोग्राम में चेंज किया, इंटू 30, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू 10 एंड g इंटू दिस 10, ठीक है। वंस यू सॉल्व इट, आपको m सॉल्व करना है, सॉल्व इट एंड यू विल गेट 6 इंटू 10⁻², सो 6 इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। सो दिस अगेन हमारा सेम रोलिंग रोटेशन ऑफ द पुली कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। हमारे को यहाँ पे टेंशन इन द कॉर्ड निकालनी है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 4 kg, रेडियस जिसका 10 सेंटीमीटर इज बिन माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सल, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हैंग्स फ्रॉम द massless cord that is being wrapped around the rim of the disc. During the fall of the block, the cord does not slip, so no slipping है, that is it's a pure rolling situation है, and there is no friction in the axle, so there is no friction in the axle also. So tension निकालनी है हमारे को in the cord. So once you release it, it is coming down with acceleration a, it is started rotating with alpha, ठीक है, and there is a tension here, mg here, and tension will be here. So now you just have to put you have to apply the Newton's second law here, that is mg minus t is equal to ma, first this, then you apply the torque equation here, that is t into r, that will be equal to I into alpha, अल्फा को आप कंस्ट्रेंट रिलेशन से लिख दो, अल्फा इज इक्वल टू a by r, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन, t into r इज इक्वल टू, ये हमारे को दे रखा है डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m² r² इंटू अल्फा की जगह आपने a by r लिख दिया, टेंशन आ गई आपकी ma/2, ठीक है। नाउ यू पुट दिस टेंशन ma/2 इन दिस इक्वेशन, यहाँ से आप एक्सेलेरेशन निकाल लो, एक्सेलेरेशन आपकी आ जाएगी 5, नाउ यू पुट बैक एक्सेलेरेशन हेयर इन दिस इक्वेशन, एंड आपके पास टेंशन आ जाएगी दैट इज 10, बिकॉज द मास इज बीन गिवन टू यू 4, ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं. सो बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड इतने से रोटेट कर रहा है, इज बीन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड. तो यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है, यू कैन अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशन का जो रोटेशनल एनालॉग है, यू कैन अप्लाई दोस. तो यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड यहाँ से यू हैव टेकन इट अप टू हेयर, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा मेरा आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर, यू कन्वर्ट देम इनटू दिस, इन दोनों को वी कैन कन्वर्ट फर्स्ट इनटू, या तो हम पहले कन्वर्ट कर लें इनटू इट्स रेडियन पर सेकंड, नहीं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1800 माइनस 600. ठीक है, दैट विल बी, ये मेरा रिवॉल्यूशन पर मिनट आ गया, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग. राइट, ये मेरा आ जाएगा, दिस इज माई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और मेरे को टाइम पीरियड दे रखा 10 सेकंड में, इंटू 10 में कर दूंगा, तो मेरा यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई अल्फा. यहाँ से मेरा अल्फा आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 4 पाई. ठीक है, अल्फा आ गया आपका यहाँ से 4 पाई. नाउ द नंबर ऑफ रोटेशन बताने हैं, तो दैट मीन्स के नंबर ऑफ रोटेशन इन द प्रोसेस, जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू निकाल लो. थीटा कैसे निकालोगे आप, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, बिकॉज ओमेगा इज, यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज ओमेगा फाइनल इज दिस वन, ओमेगा इनिशियल इज दिस वन. ठीक है, सो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय 2 अल्फा. अल्फा आपको ये दे रखा है, 2 अल्फा ले आओ, थीटा आ जाएगा आपका. थीटा को डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन. एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6, इसको हमने चेंज किया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 पाई. ठीक है, वी हैव कन्वर्ट देम इनटू द रेडियन, दिस इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, वी हैव गॉट द वैल्यू हेयर एज इट इज 3 टाइम्स, सो 60 पाई. ठीक है, तो 60 पाई स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 2, ये मेरा एक्सेलेरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन, इंटू 2 पाई मैंने कर दिया, सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई नंबर ऑफ रोटेशन. ठीक है, सो वंस यू सॉल्व इट, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 200. ठीक है, राइट. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है. सो यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉलिड डिस्क है मेरी ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड द मास 10 kg. ठीक है, रेडियस और मास दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है दिस मच अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, द रिटार्डिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिस्क टू रेस्ट इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में वी हैव टू ब्रिंग डाउन द, सो यहाँ से 10 सेकेंड में वी हैव टू ब्रिंग डाउन. तो ये मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो वी कैन कन्वर्ट देम इनटू रेडियन, दैट कम्स आउट टू बी 20 पाई. तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. ठीक है, या प्लस अल्फा टी कर लो, यहाँ से आप अल्फा निकल जाएगा आपका. ठीक है, 10 सेकंड के अंदर जा रहा है, तो ये 10 हो गई, ये आपकी फाइनल 0 हो गई, ये आपके पास 20 आ गई. ठीक है, इसकी वैल्यू से आपके पास अल्फा आ गई, दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 2 पाई. ठीक है, अल्फा आ गई आपके पास माइनस 2 पाई. नाउ यू नीड द रिटार्डिंग टॉर्क. सो टॉर्क आपके पास अल्फा आ गया, टॉर्क इज नथिंग बट योर फोर्स, टॉर्क इज नथिंग बट आई अल्फा कर दो, आई आपको ये दे रखा है. ठीक है, दैट इज सॉलिड डिस्क, तो आई एम आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, इंटू अल्फा कर दो आप, यू विल गेट द आंसर. एम आपको दे रखा है 10, आर स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर, 10 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई आपका ये आ जाएगा अल्फा. सो वंस यू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. टाउ कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 10 to the power minus 1. सो दिस इज आवर आंसर, 4 इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, कंसीडर 20 kg यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2. इट इज पिन सपोर्टेड एट इट्स सेंटर. ठीक है, सेंटर पे इट इज पिन सपोर्टेड एंड इट्स पिन रेस्ट इनिशियली. द डिस्क इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स 20 न्यूटन. यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है थ्रू अ मासलेस स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट ऑन द पेरिफेरी एज शोन इन द फिगर. सपोज द डिस्क मेक्स एन रिवॉल्यूशन टू अटेन द दिस मच. एन रिवॉल्यूशन के बाद इट अटेन दिस स्पीड. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन टू द नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है, सो फोर्स है मेरे पास, फोर्स इंटू दिस करके आई कैन गेट आउट द वैल्यू ऑफ माई टॉर्क. टॉर्क है, टॉर्क से मैं आई कैन नो आई इंटू अल्फा, इससे मेरा अल्फा आ जाएगा. आई नो इट इज़ यूनिफॉर्म डिस्क, तो एम आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, एम मेरे को पता है विच इज़ माई 20, आर मेरे को पता है, तो मेरे यहाँ से अल्फा आ जाएगा. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा आपको मिल गया, देन यू कैन अप्लाई ओमेगा. हमें क्या चाहिए, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये इतने पहुँचने में कितना इसको कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ठीक है, ये आपका 0 से स्टार्ट किया, तो ओमेगा स्क्वायर आपका 50 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा. तो यहाँ से आप अल्फा हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाला है. ठीक है, यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर, और थीटा आपका आ जाएगा, और इसको डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई करोगे, सो आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे. तो एन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे को चाहिए थी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स
फोर्स आपके पास है, तो यहाँ से हमारा टॉर्क आ गई दैट इज़ 20 इंटू दिस दैट इज़ 0.2, टॉर्क आ गई आपके पास 4। ना टॉर्क को आपने आई अल्फ़ा लिख दिया, यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लो, ठीक है। सो डिवाइड बाय आई, सो इट इज़ तो ये आ जाएगा आपका आई आ जाएगा 20 इंटू 0.20 इज योर मास m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू योर 4। अल्फा यहाँ से आ जाएगा आपका, अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। नाउ यू पुट दिस अल्फा इन योर काइनेमेटिक इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से ये 0 हो जाएगा बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, और ये हमने 2 पाई इसलिए किया टू गेट द वैल्यू ऑफ अर रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन लेने के लिए, ठीक है। वंस यू पुट द वैल्यू हेयर आपके पास इट कम्स आउट नियरली 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है, नियरली 20 इट इज कमिंग, राइट। सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस क्वेश्चन इट्स बीन अ रिपीटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का बिल्कुल रिपीटेशन है, सो वी आर नॉट सीइंग दिस, सो एक्जैक्टली सेम रिपीटेशन है, बट इसमें बस नंबर इज बीन चेंज कि आप यहाँ से 900 से 2460 इन 26 सेकेंड, यहाँ पे 600 से 1800 इन 10 सेकेंड, ठीक है, सेम एग्जैक्टली है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वी हैव इट्स बीन ए रिपीटेशन कि इस तरीके से रॉड रखी हुई है, नाउ यू रिलीज द रॉड, आपको जब ये यहाँ पे हिट करेगी यू नीड टू फाइंड आउट द ओमेगा फॉर दिस, ठीक है, इसका ओमेगा निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है। सो यू विल डू डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये लगाना है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इसका मास कितना डिक्रीज करेगा दैट इज mg L/2 साइन थीटा, ये आपका दिस वन इज L/2 ये हो जाएगा, और इसका ये थीटा गिवन है तो दिस वन कम्स आउट टू बी इक्वल टू L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ आपको ओमेगा निकालना है, यहाँ से आई आपको इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 पुट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर आई, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर, हमें ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एंड ओमेगा इज बिन गिवन इन रूट ऑफ दिस, सो आपको यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या दे रहा है मेरा, a uniform circular disc of mass 1.5 kg and a radius this is initially at rest on a horizontal frictionless surface, ठीक है, it is initially at rest on a horizontal frictionless surface, 3 forces दे रखी है मेरे को, it is in this direction, ठीक है, in this direction these 3 forces has been applying simultaneously along the 3 side of the equilateral triangle with its vertices in the perimeter of the disc, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी 3 forces लग रही हैं, ठीक है। Now 1 second after the applying of the forces we have to apply the angular speed, ठीक है। because of this force we can find out the torque, ठीक है, torque about this point निकाल सकते हैं, इसके about torque निकालना होगा तो this is my force and this is my r, ठीक है। same way if this is the force this is your r, ठीक है, same way if this is the force then दिस इज़ योर आर, ठीक है। तो तीनों का जो मेरा आर है वी विल सी कि दिस आर डिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल 3 ऑफ देम एंड दिस फोर्स इज सेम फॉर ऑल 3 ऑफ देम, और जो रोटेशन होगा दैट इज ऑल्सो, अगर मैं इसका देखूँ इस फोर्स की वजह से रोटेशन इज माई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसकी वजह से अगर मैं देखूँ इसके अबाउट अगर मैं दिखा लूँ इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सेम वे इस फोर्स का अबाउट दिस पॉइंट निकाल अबाउट दिस ये सेंट्रॉइड के अबाउट निकालूँ दिस फोर्स का, सो दिस विल ऑल्सो प्रोड्यूस ए एंटी क्लॉकवाइज। तीनों की डायरेक्शन सेम है और तीनों का मेरा मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो कम सेम, ठीक है, बिकॉज दिस आर परपेंडिकुलर सेम फॉर ऑल 3 ऑफ देम। आर परपेंडिकुलर निकालते हैं, आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट दिस इज इक्विलेटरल एंगल है, सो ये आपका बाइसेक्टर ये 30 हो जाएगा, सो दिस इज योर आर, ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो आर साइन 30 इज नथिंग बट योर r/2, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा तीनों में r/2, दिस इज ऑल्सो r/2, दिस इज ऑल्सो r/2, दिस इज ऑल्सो r/2, तो आपकी फोर्स हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर कम्स आउट टू इक्वल टू r/2, ठीक है। सो दैट इज योर टोटल टॉर्क आ जाएगी, सो दैट इज योर टोटल टॉर्क। You put the value for f here, f को पुट कर दो, you'll get the torque comes out to be 0.375। आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है, सो आपके पास टॉर्क आ गई है, दैट यू पुट इट आई अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 1 सेकंड के बाद एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लो, अल्फा आपके पास आ जाएगा, तो अल्फा के निकलने के बाद यू कैन गेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, टाइम आपको 1 सेकंड के बाद निकालना है, अल्फा आपने निकाल लिया और ओमेगा नॉट हमारे को इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, तो दैट इज 0, सो हमारे को अल्फा टी आगे जाएगा, हमारा ओमेगा आ जाएगा जो कि हमारे को एंगुलर स्पीड चाहिए थी, ठीक है। अब अल्फा निकालते हैं, यहाँ से अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² बाई 2 अबाउट द सेंटर, ठीक है, m 1.5 r²
डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो इससे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। आपके पास अल्फा आ गया 2, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर 2 into 1, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टार्टिंग में इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है, रोटेशनल नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है, जो कि विच इज़ एन एक्सेलेटेड, अगर इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग फ्रॉम द एक्सेलेटेड फ्रेम, ठीक है, सो दैट फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर आप यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग फ्रॉम द स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है, देन इट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर आपका एक्सेलेट कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे फ्रेम पे है जो कि मेरा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो दैट फ्रेम इज माई नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपका रेफरेंस फ्रेम इज ऑन द रोटेटिंग डिस्क, अगर आपकी ये डिस्क है, इफ इट्स बीन रोटेटेड विद ओमेगा, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, दैट मीन्स कोई भी बॉडी अगर मेरी रोटेट कर रही है, दैट इज अंडर अ फोर्स, ठीक है, इट इज अंडर द फोर्स इट इज बीन रोटेटिंग। तो अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑन दिस, ठीक है, अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पे है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पे ले रहा हूँ, सो फ्रेम ऑफ दिस इज कॉल्ड माई नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ आई हैव टू राइट डाउन एनी फोर्स ऑन टू दिस, और मेरे को इस पर कोई फोर्स लिखनी है, तो आई द फोर्स इज बिन गिवन इन दिस वे, ठीक है। सो एनी फोर्स ऑन द रोटेशनल फ्रेम इज बिन रिटन एज, जो कि मेरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फोर्स है, प्लस दिस फोर्स विच वी कॉल इट अ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, एंड प्लस दिस विच वी कॉल अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दो हमारी फिक्सस फोर्स आती है व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल होता है, अगर आप ये मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए से जा रहा है एंड यू आर सिटिंग इट हियर एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस ट्री नियर बाय, ठीक है, इस ट्री को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सो you are observing it from the non-inertial frame of reference, ठीक है। So this is my non-inertial frame of reference. Second is my inertial, which is from the ground. If you are observing this tree, then this is your inertial frame of reference. Now the third thing is, if it's been rotating, if you are sitting on a rotating frame of reference and then you are observing the tree, then अब tree के ऊपर जो मेरी forces आएंगी, the forces which is been observing, it is my inertial force, ठीक है, which is my zero, कोई force नहीं है. Then two more forces is going to come on tree, which is my Coriolis force and another one is by centrifugal force, ठीक है। these two forces will come. Now we will see कि इसमें क्वेश्चन से में जाने से पहले we will see the direction of this by seeing the vector, ठीक है। वेक्टर का देख के इनकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमें पता है डायरेक्शन, अगर इट्स बिन रोटेटेड विद ओमेगा, ठीक है, तो इस अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होती है, इट्स बिन रोटेटेड इन ओमेगा, तो कोई बॉडी है मेरी, ठीक है, इट्स बिन रोटेटेड इन ओमेगा, तो कोई बॉडी है, तो इट इज़ हैविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन फॉर दिस बॉडी, ठीक है। सो दैट इज आवर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट विल सी इट फ्रॉम हेयर। और माई कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन इज बिन गिवन बाय लीनियर वेलोसिटी क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो अब इस वाले में देखते हैं हमारे को क्या कह रहा है कि आपने ये हमारे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिया, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उसमें हमें दे रखा है दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड, ठीक है। एंड ओमेगा इज बिन रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, द डिस्क इज रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट कर रही है, दिस इज योर ओमेगा विच इज इन जेड डायरेक्शन, विच इज द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा। आपने क्या किया, r/2 पे एक ब्लॉक रख दिया, यू पुट द ब्लॉक एट r/2 पे ब्लॉक रख दिया। नाउ पहले आपसे पूछ रहा है वो कि फर्स्ट इज बिन आपने ब्लॉक रख दिया एक r/2 आई स्लॉट पे, ठीक है, कंस्ट्रेंट टू मूव, आपका जो ब्लॉक है इट इज बिन कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। नाउ अगर ये कंस्ट्रेंट मूव इस डायरेक्शन में नहीं होता, सो इट विल बी हैविंग द एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देन इट ऑल्सो हैव द कोरियोलिस फोर्स। अभी हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो हमें पता है डायरेक्शन यही होती है, दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम्ड इट, बट हम दोनों की डायरेक्शन देखते हैं। अगर मैं इस स्लॉट में मूव ना कराऊँ, बस ऐसे ऊपर रख देता, तब देखते हैं किस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर हम सेकंड देखेंगे कि अगर मैंने स्लॉट में रखा है तो बिकॉज इन द स्लॉट के कंस्ट्रेंट की वजह से इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सो हमारे को दे रखा है कि ओमेगा मेरे को डायरेक्शन दे रखी है विच इज़ इन के डायरेक्शन, और मेरे को ये r/2 पे मैंने यहाँ पे स्लॉट रख दिया। मेरे से पूछा गया है डिस्टेंस, r डिस्टेंस बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो अगर मैं बता दूँ इसका कि हाउ इट इज़ मूविंग, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन इट, ठीक है, इफ़ इट्स बीन तो जो इसका रेडियस वेक्टर होगा इस इन दिस डायरेक्शन ही होगा ना, ठीक है। तो इफ़ आई नो कि हाउ इट इज़ मूविंग, तो इस डायरेक्शन में तो इट इज़ मूविंग कंस्ट्रेंट टू मूव विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगेगा। तो अगर मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई तो आई कैन राइट डाउन माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज ma, ठीक है। सो इट इज़ मूविंग विद सम एक्सेलेरेशन, ठीक है, ma इंटू माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है, m से m कैंसिल, एक्सेलेरेशन को आई कैन राइट डाउन dv/dt, ठीक है,
नाउ आई गेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड माई टाइम, ठीक है। नाउ अब मैं इसको वेलोसिटी को भी dr/dt कर सकता हूँ, ठीक है। इसको dr/dt करके आई कैन गेट द अनदर रिलेशनशिप विद टाइम, ठीक है, जो कि मेरे को चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे को रिलेशनशिप चाहिए एफ आर और टी के बीच में, ठीक है। सो दैट वी हैव टू डू फर्स्ट। सेकेंड मेरे को पूछा गया है कि रिएक्शन, नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, ठीक है, नेट रिएक्शन निकालना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ बीन मूविंग इन अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो एक तो रिएक्शन इसको ग्राउंड से मिल रहा होगा, ठीक है, एक बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। अभी हम देखते हैं विद दिस पार्ट ऑफ आवर इक्वेशन, इसमें देखते हैं कि किस डायरेक्शन में लगेगा। तो उसके अपोजिट ही आपको, बिकॉज इट इज़ बीन कंस्ट्रेंट टू मूव इन द ग्रूव, ठीक है। अगर मेरी कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रहा होगा, और आपकी कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। सो देयर विल बी टू नॉर्मल रिएक्शन, वन इज फ्रॉम द ग्राउंड एंड वन इज बिकॉज इट्स बीन कंस्ट्रेंट टू मूव अंडर द ग्रूव, एंड देयर इज वन कोरियोलिस फोर्स विच इज ट्राइंग टू मूव इट इन along this direction or this direction that we are going to see। एक तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू सी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी डायरेक्शन इससे देख लेते हैं। तो इसमें डायरेक्शन क्या है, ओमेगा इंटू आर। तो ये आपका आर है, दिस इज योर ओमेगा। आप ओमेगा से आर की तरफ फिंगर कर्ल करो तो दिस विल बी योर डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये आ गई ओमेगा क्रॉस आर की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा क्रॉस आर। नाउ आपको फिर से ओमेगा क्रॉस आर को फिर से करना है, तो इसकी डायरेक्शन से फिर से आप ओमेगा की तरफ फिंगर कर्ल करो, ठीक है। तो दैट इज योर वाई डायरेक्शन से फिर से आप जेड की तरफ कर्ल करोगे तो आपकी डायरेक्शन आ जाएगी दिस। आई इज द डायरेक्शन ऑफ योर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो कि हमारी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये हम कोरियोलिस फोर्स की देखते हैं। कोरियोलिस फोर्स की है वी, ठीक है, लीनियर स्पीड बिकॉज ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। अब नाउ लीनियर स्पीड बिकॉज ऑफ रोटेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, जो कि इसकी लीनियर स्पीड होगी। तो दिस इज माई वी रोटेशन, ठीक है, क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब मैं वी रोटेशन से इससे यहाँ की तरफ फिंगर कर्ल करूँगा तो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी जो कोरियोलिस फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर मैं इस ब्लॉक को विदाउट एनी बिना उसके रख देता मूव के तो द ब्लॉक विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर जाता। बट बिकॉज इट इज़ बिन कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस, सो ब्लॉक मेरा अब इसी के अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता, मेरा ग्रूव नहीं होता, सिंपल मैंने ऐसे ब्लॉक यहाँ पे रख दिया होता तो ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड दिस, ये वाला जो एक तो ये वाला डायरेक्शन तो मेरा ये वाला जो मोशन आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो मेरा ये वाला मोशन आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ माई कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब नाउ बिकॉज इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल आएगा दैट नॉर्मल की जो नॉर्मल का जो मेरा दिस नॉर्मल की जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू माई कोरियोलिस फोर्स, दिस इज दिस, ठीक है, जिसके लिए मेरे को वी रोटेशन चाहिए होगा। और वी रोटेशन मेरा कैसा आएगा, जब मैं यहाँ से आर और टी के बीच में रिलेशन निकाल लूँगा तो मैं dr/dt करके आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। dr/dt करके आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई वी लीनियर, ठीक है, वी रोटेशन, ठीक है। इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। डायरेक्शन हमें पता ही लग गई, इस डायरेक्शन में मेरी कोरियोलिस है तो डायरेक्शन ऑफ माई एन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और एक एन की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में आएगी विच इज़ बिकॉज ऑफ माई ग्रेविटी की, बिकॉज ऑफ माई वेट, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस पुश इसको ऊपर साइड में करेगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नाउ विल मूव डाउन, इतना समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। अब मेरे को हमने कहा था कि हमारे को रिलेशनशिप बिटवीन योर डिस्टेंस आर विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज इट इज़ नाउ कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इधर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एंड वी आर गोइंग टू, एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन a, ठीक है, इट इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन a एंड इट इज हैविंग द फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो नाउ विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, m इंटू a दैट इज बिकॉज ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। m से m कैंसिल, आपका एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन को यू कैन राइट इट डाउन, आपको r में रिलेशन चाहिए और इधर r है आपका, तो v आप इसको लिख सकते हैं v डॉट डी वी बाई डी आर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो v डॉट डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। नाउ इंटीग्रेटेड, इसको r को इंटीग्रेट करना है आपका योर r/2 से, आपकी वेलोसिटी 0 थी यहाँ पे, और इसको लेके जाना है अपने r तक और इसकी वेलोसिटी v। तो यू कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन v और r के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी यहाँ से। और फिर जब v और r में रिलेशनशिप आ जाएगी तो आप v को लिख दो dr/dt, ठीक है। तो हम ये करते हैं पहले। सो हमारा यहाँ से हमने किया इसको इंटीग्रेट किया, वी पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अंदर किया दैट इज r स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा
आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो आर स्क्वायर बाई 2 और इसका आर की जगह अपने कैपिटल आर बाई 2 डाला तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है। नाउ दिस यू हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन वी और आर के बीच में आ गया, ठीक है, वी और आर में आपका रिलेशन आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ हम यहाँ पे डी वी बाई डी टी इसलिए नहीं किया हमने बिकॉज यहाँ पे हमारा टी नहीं था, वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन आर के साथ हमारा वेरिएबल था, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन इट हियर। सो अब हमारा वी आ गया यहाँ पे और आर के साथ रिलेशन है, तो वी को मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ, टी इधर ले आऊँगा और आर नीचे ले आऊँगा, ये मेरी आर की टर्म यहाँ पे है। सो व्हाट आई विल डू, डी आर बाई डी टी किया तो ये वाली जो मेरी टर्म है दिस इज माई इंटीग्रेबल नाउ ना, तो मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है, ओमेगा मैंने बाहर निकाल दिया, आई पुट ओमेगा इंटू डी टी बिकॉज इसको मैंने लिख दिया डी आर बाई डी टी ना, तो टी टी उधर ले गया, ओमेगा बाहर, ओमेगा इंटू डी टी हो गया, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं नीचे ले आया, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट अगेन फ्रॉम आर बाई 2 जहाँ से मैंने रखा अप टू आर, नाउ मेरे पास आर और टी में रिलेशन आ जाएगा, दैट इज ओमेगा इंटू टी। नाउ इसका जो रिलेशन, इसका जो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, यू पीपल मस्ट बी स्टडिंग इन द इंटीग्रेशन, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है डी आर का अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेशन यू कैन राइट इट एज एल एन आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका आता है व्हेन यू पुट आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा डाल दो, ए सेक थीटा, ठीक है, सब्सटीट्यूशन से तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका आ जाएगा ए इंटू टेन थीटा, ठीक है, ए इंटू टेन थीटा, और ऊपर अगर मैं देखूँ तो डी आर क्या हो जाएगा आपका ए सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका ए टेन थीटा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपका बचेगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपका होता है एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नाउ यू पुट बैक द वैल्यू टेन थीटा, नाउ यू पुट बैक द वैल्यू सेक थीटा की वापस में ऊपर उठा के वैल्यू डाल दो आर बाई एंड टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, देन यू विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, विल पुट दिस रिजल्ट, इसको रिजल्ट किससे आया, जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पे हम आर की वैल्यू ये जो हम करते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आर की वैल्यू को हम ए सेक थीटा डाल के, ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट से डाल दिया, यहाँ पे हमारा इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा एल एन आर प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरा का पूरा, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है आर बाई 2 से आर, यहाँ पे आर की वैल्यू डाली, जब मैंने आर बाई 2 रखा तो ये आर बाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बस मेरा बचेगा एल एन आर बाई, ठीक है, ये बचेगा जो मेरा बाहर की साइड में जो आर बाई 2 आएगा इधर सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म मेरी पूरी की पूरी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा इधर, अब नहीं इसका ये आ गया हमारा ये वाली टर्म, अब मैं इसको टेक द एल एन एक्सपोनेंशियल बोथ द साइड्स, ठीक है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये ई रेस्ट टू पावर ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आर बाई 2 इधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा दिस कंडीशन। अब मैं क्या करता हूँ, आई ब्रिंग इट हेयर एंड देन स्क्वायर इट, ठीक है, इसको मैं आर को इधर ले आया, मैंने स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर माइनस दिस, इसका मैंने स्क्वायर किया, अब इसको स्क्वायर किया आपने तो आर बाई 4 ई रेस्ट टू पावर 2 ओमेगा 2 प्लस आर स्क्वायर माइनस दिस टर्म, ठीक है, और इधर भी मेरा यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल। नाउ आप इसको इधर ले आओ एंड इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो आपका आर स्क्वायर बाई, अब यहाँ पे यू नीड द आर ओनली, ठीक है, आर और टी में रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2 ओमेगा टी, और ये आपका आर आ जाएगा, ठीक है, इसको नीचे ले जाओ आर ई रेस्ट टू पावर दिस, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इसको ऊपर इसको ये हो जाएगा आपका ई रेस्ट टू पावर माइनस ओमेगा टी प्लस ई रेस्ट टू पावर ओमेगा टी, ठीक है। सो आपके पास आर का रिलेशन आ जाएगा आर बाई 4 ई रेस्ट टू पावर माइनस ओमेगा टी प्लस ई रेस्ट टू पावर ओमेगा टी, सो द आंसर फॉर दिस इज दिस, ठीक है, आपका बी आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ आप इसको डी आर बाई डी टी कर दो, तो इससे आपका आ जाएगा दिस वन, ठीक है, ये जो हमें चाहिए था, बिकॉज आपको नॉर्मल निकालना है सेकंड केस में, नॉर्मल में आपके दो नॉर्मल आएंगे, एक तो कोरियालिस फोर्स का ये वाला इसका मॉड नॉर्मल आएगा, और दूसरा डायरेक्शन हमारी ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी कोरियालिस फोर्स की, तो मेरा नॉर्मल की डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमारे को पता लग गई, वी कैन टेक द मॉड ऑफ मॉड इसका 2m इंटू वी, वी हमारा इससे आएगा डी आर बाई डी टी करने से इंटू ओमेगा, ठीक है, ये मेरी जी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हम डी आर बाई डी टी करते हैं इसका, सो आर बाई 4 ई रेस्ट टू माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा प्लस ई रेस्ट टू पावर ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है, यहाँ से ओमेगा कॉमन आ गया मेरा, अंदर मेरा बचेगा ई रेस्ट टू पावर माइनस ओमेगा आर बाई 4 ई रेस्ट टू पावर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो दिस इज योर डी आर बाई डी टी विच इज नथिंग बट वी रोटेशनल आ जाएगी आपकी, ठीक है, दिस इज योर वी रोटेशनल। अब नाउ यू पुट इट द वैल्यू इन द एन, ठीक है, एन हमने देखा दो वैल्यू है मेरी, एम जी इंटू के जो कि मेरा के डायरेक्शन में है, दैट इज माई एन टू, एम जी इंटू के जो कि मेरा बिकॉज ऑफ माई
इस पर mg फोर्स नीचे लग रही होगा विच इज़ अप्लाइंग द नॉर्मल ऑन टू इट, ठीक है, प्लस आपका कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो नॉर्मल आएगा विच इज़ दिस नॉर्मल विच इज़ जिसका वैल्यू विल बी 2m इंटू वी रोटेशनल इंटू दिस. अब इसका हम वैल्यू डालते हैं. सो 2m इंटू ओमेगा, इसका ओमेगा आ गया 2m इंटू ओमेगा, और यहाँ पे फिर मेरा ओमेगा r/4 है, तो यहाँ पे वी पुट ओमेगा स्क्वायर r/4, ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, ठीक है. वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. सो आपका ये आ जाएगा mg प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई r, ओमेगा स्क्वायर r/2 और ये वैल्यू इंटू j. तो योर आंसर विल बी डी इज़ योर आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट. बस मैं ये कोरियोलिस फोर्स का बस इसमें ये समझने का था. बाकी इस टाइप का तो हमने काइनेमेटिक्स में काफ़ी वी हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस बेसिस, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट आफ्टर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ. सो दिस इज ट्रू. द फैन कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट्स बीन रोटेटिंग, ठीक है. बट इट विल गेट स्टॉप आफ्टर अ वाइल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है. एयर ड्रैग जो लगेगा जिसकी वजह से रुक जाएगा. सो बोथ आर ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. 2 क्वेश्चन रह गए, ये देख लेते हैं जल्दी से. सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा. सो इसके अंदर मेरा पहले कह रहा है ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज बिन फिक्स एट द टॉप पॉइंट O, ठीक है. तो इस तरीके से मेरी डिस्क है. दिस इज माई डिस्क ओरिजिनली, जिस पे मेरा यहाँ पे पॉइंट O है. अब क्या है, मैंने डिस्क को रोटेट कर दिया. अब इस पॉइंट पे पहुँच गई मेरी डिस्क नीचे साइड में. जब मेरा मास बिल्कुल इधर आ गया, देन दे हैव बीन आस्किंग लीनियर स्पीड ऑफ माई पार्टिकल. इस पोजीशन पे जब मेरा ये ऊपर से ऐसे ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है. जब ये रोटेट करता करता ये नीचे आएगा, जब ये वाली सिचुएशन में आएगा, तो मेरे को यहाँ पे इसकी लीनियर स्पीड बतानी है v, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इसका ओमेगा निकाल लूँ तो ओमेगा इंटू अगर मैं r कर दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई स्पीड, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपना विल अप्लाई के डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे इसमें ऊपर वाले में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस माई सेंटर ऑफ मास. नाउ जब ये रोटेट करके नीचे वाली साइड में आ गई, तो इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ गिर गया. सो डिक्रीज इन माई सेंटर ऑफ मास. सेम वे इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो मास है ये भी, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई, यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज कर गई. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसकी इंक्रीज हुई, एक तो इसकी विच इज बीन रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है. वी कैन राइट इट ऑन 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. ओमेगा से रोटेट कर रहा है भी. सेम वे मेरी डिस्क रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं. सो पहले हम mg निकालते हैं. इसका सेंटर कितना गिरा है, दैट इज माई r/4 और r/4 दैट इज 2r/4, ठीक है. mg इंटू r/4 प्लस r/4. ये यहाँ से यहाँ पे कितना गिरा, दैट इज ये इस पॉइंट से ये कितना था, दैट इज दिस इज माई r प्लस r/4, इट इज़ 5r/4, दैट इज 5r/4. ये था मेरा यहाँ से आता है 5r/4 एंड दिस इज ऑल्सो 5r/4. सो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10r/4. इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 3mgr, ठीक है. mg और ये टोटल आ जाएगा, आपको सॉल्व करोगे यू गेट द वैल्यू एट 3mgr, ठीक है. और राइट हैंड साइड पे क्या होगा मेरा, इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई डिस्क अबाउट दिस एक्सेस, ये वाले के एक्सेस, ठीक है, इसके अबाउट. तो विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस PQ. इसके लिए क्या करते हैं हम, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास, और उसको पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर देते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते थे. सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है आपका डिस्क का इसके अबाउट, अब अलॉन्ग द डायमीटर इज mr²/4 प्लस अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है. वो कितना हो जाएगा m इंटू r²/16, ठीक है. m इंटू r²/16. IPQ आ गया आपका 5mr²/16, ठीक है. अब इस पॉइंट का यू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, दैट इज m इंटू दिस डिस्टेंस, दैट इज m इंटू 5r/4, m इंटू 25 r²/4 हो जाएगा 16, तो 25mr²/16, ठीक है. दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल. नाउ यू पुट दिस वैल्यूज, वैल्यू पुट करो इन दोनों की, विद दिस ओमेगा बाहर आ जाएगा. इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 15/8 mr²/ओमेगा, ठीक है. अब आपका इन दोनों में m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. नाउ 3 से 5 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 16g/5r, ठीक है. ओमेगा आ गया आपका. नाउ यू नो द ओमेगा फॉर दिस, ओमेगा और इसकी अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी चाहिए, इट इज बिन रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस, तो लीनियर वेलोसिटी विल बी नथिंग बट v ओमेगा इंटू r कितना है, दैट इज 5r/4, ठीक है. यू मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इंटू 5r/4. नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर, आप इसके अंदर ले जाओ, तो दैट 25 ये 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आपको 25 आ जाएगा, तो 5√5gr विल बी द आंसर कमिंग आउट टू बी दिस फॉर दिस, ठीक है. तो √5gr आपका आंसर आ जाएगा इसमें, राइट.
सो विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे कह रहा है मेरा ब्लॉक एक्स ऑफ मास 0.5 kg इज बीन हेल्ड बाय द मासलेस स्ट्रिंग एंड द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस है एंड द मासलेस स्ट्रिंग है मेरी. इट्स बीन इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का है मेरा. द स्ट्रिंग इज वूंड ऑन अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम. ठीक है, इसके अबाउट मेरी स्ट्रिंग इज वूंडिंग अबाउट इट. ठीक है, ऑफ मास 2 kg. ठीक है, इसका मास मेरे को दे रखा है 2 kg और इसका रेडियस दे रखा है मेरे को 0.2. द ड्रम इज बीन गिवन द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. मैंने कुछ इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी. ठीक है, जिसकी वजह से इट स्टार्टेड रोटेटिंग, जिसकी वजह से इसमें टेंशन जनरेट हो गई और ये ऊपर खींचना शुरू हो जाएगा. बट बिकॉज इट इज हैविंग द फोर्सेस, तो इसकी वजह से रिटार्डेशन भी आएगी इसमें, बिकॉज इसकी वेलोसिटी पूरी नहीं, वेलोसिटी तो हमने इनिशियल दे दी बट इस पर टेंशन पीछे लग रही है, इसकी वजह से इसमें रिटार्डेशन आएगी कुछ. ठीक है, रिटार्डेशन आएगी. सो इनिशियली बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी विल टेक अल्फा. इसका इस डायरेक्शन में ले लेते हैं पहले. Alpha will be in this direction because the tension is there, so alpha will be in this direction. But हम लोग डायरेक्शन, हम जब when we are going to solve it, डायरेक्शन इसकी by itself नेगेटिव आ जाएगी. तो हम इनिशियली लेके चल रहे हैं अल्फा इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड योर टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन फॉर दिस एंड टेंशन इज हेयर फॉर दिस एंड इट इज मूविंग अप विद एक्सेलेरेशन हेयर. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स आ रही होगी इधर mg sin थीटा. ठीक है, तो विल अप्लाई द, हमारे को एक तो टेंशन निकालनी है और दूसरा निकालना है एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज दिस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एक्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द टाइम अंटिल इट कम्स टू रेस्ट. ठीक है, जब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फाई, जब आपने इसको एंगुलर वेलोसिटी आपने 10 रेडियन पर सेकंड दी. ठीक है, तब से लेकर जिस टाइम पे आपने सपोज यहाँ पे आपने एंगुलर वेलोसिटी इसको दी थी ना इनिशियली कुछ, तो जिसकी वजह से ऊपर जाने लगा होगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन आई होगी. अब वो कह रहा है कि जब मैंने इनिशियली इसको 10 रेडियन पर सेकंड दी, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा पीछे जो कि इसको स्टॉप करेगा. ठीक है, एक लेवल पे जब ये स्टॉप हो जाएगा तब तक ये मेरा कितना ऊपर आ गया होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, दीज टू थिंग. तो हम लोग पहले टेंशन निकालते हैं. सो इट इज मूविंग अप, सो वी कैन राइट डाउन टी माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma. ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी हम टॉर्क की इक्वेशन लगाते हैं. टॉर्क की इक्वेशन है इवेंचुअली हमारा अल्फा नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड इन दिस डायरेक्शन बट टॉर्क इज इन दिस डायरेक्शन, तो हमारा अल्फा विल बी नेगेटिव ओनली, इस डायरेक्शन में ही आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इज टी इंटू आर दैट इज इक्वल टू माइनस आई. आपका टेंशन इस डायरेक्शन में, तो अल्फा, सो बेसिकली अल्फा आप इसी डायरेक्शन में ले लो, विल टेक द अल्फा इन दिस डायरेक्शन. तो टी इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ठीक है, अदरवाइज यू पुट द नेगेटिव साइन एयर. तो यहाँ से आप बिकॉज ऑफ कंस्टेंट रिलेशन ए यू कैन पुट इट अल्फा आर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा की जगह आप लिख दो ए बाय आर. ठीक है, ए बाय आर लिख दिया एंड आई आपका डेस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. यहाँ से आपका टी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एक्सेलेरेशन डाल दो, आपको टी निकालना है ना, तो यू नीड द एक्सेलेरेशन है. तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल दो, आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा -2t बाई एम. ठीक है, -2t बाई एम विल बी द एक्सेलेरेशन है. ठीक है, सो हमने अल्फा की डायरेक्शन यही लेके चली है, तो दैट्स वाई वी आर पुटिंग द नेगेटिव साइन एयर. ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आपकी आ जाएगी यहाँ से -2t बाई एम. नाउ यू पुट दिस एक्सेलेरेशन इन दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन में डाल दो आप -2t बाई एम. इधर आके ये उधर आ जाएगी mg sin थीटा इधर आ जाएगा, तो आपके पास t में आ जाएगा दैट इज t इज इक्वल टू 1 + 2m बाई कैपिटल M दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा. यहाँ से आपका t निकाल लो. ठीक है, t आपका m, g आपको पता है, m आपको दे रखा है 0.5, sin थीटा आपको पता है 30 डिग्री, सो 1/2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका m, कैपिटल M इज नथिंग बट योर 2 kg, तो यहाँ पे m आ जाएगा और ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये m ये वाला आ गया प्लस m प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास टेंशन आ जाएगी 1.6 न्यूटन. ठीक है, अब ये टेंशन आ गई आपके पास, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलेरेशन हियर. ठीक है, एक्सेलेरेशन निकाल लो, इस पर कितनी लग रही होगी यहाँ पे, दैट इज -2t बाई एम. ठीक है, एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो एक्सेलेरेशन आ गई आपके पास. नाउ हमने क्या है इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है इसको, दैट इज़ योर 10 रेडियन, तो जिसकी वजह से इस पर वेलोसिटी यू कैन फाइंड इट आउट. ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकाल लो, तो अगर इसकी 10 रेडियन है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर. ठीक है, आपने 10 दी इंटू आर, इसका ये दे रखा है मेरे को 0.2. ठीक है, तो 10 इंटू 0.2 2. ठीक है, आपकी वेलोसिटी आ गई है 2 और आपकी एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो यू कैन राइट इट. एक्सेलेरेशन हमारी वैल्यू आई थी 2 ये है और m की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1.6 थी, तो एक्सेलेरेशन आपके पास ये आ गई थी. ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट ये कितना मूव किया, तो यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, दैट इज v इनिशियल वेलोसिटी यूज, ये आ जाएगा आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, ये आपका फाइनल 0 है, u स्क्वायर आपको दे रखा है दिस, तो 4
डिवाइडेड बाय 2a दैट इज इक्वल टू s, ठीक है। तो 2 एक्सेलेरेशन आपको कितने दिखे, 1.63, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.22 मीटर, ठीक है। तो इट विल ट्रैवल अप टू 1.22 मीटर, राइट। Okay, so that's all for today. From the next lecture we'll go into the next topic, which is our angular momentum, right? Chalo fir, okay, all right, thank you.